इस वाले सिस्टम के अंदर मैं वो कॉपी नहीं कर सका था। ठीक है। और हाँ, एक और बात, आजकल में मैं जो वीडियोस है ना हमारी पुरानी, जो जितने भी लेक्चर्स हैं जिनकी वीडियो अभी अपलोड नहीं किए, वीडियोस मैं अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर ये रहा हूँ, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। स्क्रीन आ गई मेरी? अच्छा देखो, मैं कर ये रहा हूँ कि मैंने, फर्ज करो ये लेक्चर अपलोड किया हुआ है ना, तो मैं इसी को एडिट करूँगा और मैं यहीं पे फाइल ऐड कर दूंगा। तो तुम्हें जो फाइल मिलेगी ना, तुम्हें जिस लेक्चर की वीडियो चाहिए उसी लेक्चर वाले दिन जाओ। यानी अगर ये लेक्चर अपलोड हुआ है 29 को, तो इसी लेक्चर के साथ इसकी वीडियो होगी। ठीक है। अभी तो फिलहाल हुआ ये है कि वीडियो हो गई है मुझसे कुछ डिलीट, तो 29 वाला जो दिन है लेक्चर का, उस दिन की वीडियो भी शायद ना हो मेरे पास। ठीक है। तो जरा सा बोलो। यार मेरे हिसाब से होनी चाहिए, स्टार्टिंग में जो हमने गेटर सेटर पढ़ा था उसकी होनी चाहिए, और इंशाल्लाह होगी भी वीडियो उसकी। वो तो पुराने मेरे लैपटॉप में था ना, वो उसकी वीडियोस मैंने सेव की थी, और मेरे ख्याल से वो मेरे पास हार्ड ड्राइव में होंगी। अभी जो लास्ट की 2-3 क्लासेस मैंने कंप्यूटर पे नहीं थी ना, उसकी वीडियोस मैं सेव नहीं कर सका था। वो मैंने नई हिस्ट्री के अंदर सेव नहीं की थी और डिलीट हो गई थी वीडियोस। हम्म। बाकी अभी आज से तो वीडियो में, अब से तो मैं ये करूँगा कि जैसे अभी लेक्चर हो रहा है ना, तो तुम्हें वीडियो मिल जाएगी तकरीबन आधे घंटे बाद। मैं कन्वर्ट करके इसे अभी साथ के साथ ही अपलोड कर दूंगा, अगर इसमें कोई मसला नहीं आ रहा है। ठीक है। क्योंकि ये बन जाती है 1 GB की, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि फिर ये 100-150 MB की रह जाए, या 80-90 MB की रह जाए। ठीक है। अच्छा, महद आए तो मुझे बता देना। ठीक है। महद आए तो मुझे बताना ताकि फिर मैं अटेंडेंस मार सकूँ। एक यूट्यूब स्टूडियो खोलते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं। बिल्कुल, ये भी, इसमें भी कोई डाटा नहीं है। ये इसमें से भी मेरा जो पुराना डाटा था वो भी सब डिलीट हो गया है, तो मैंने क्लासरूम पे जो डाटा अपलोड किया है वही है। और फिलहाल अभी मेरे पास कंप्यूटर में भी कोई डाटा नहीं है। इसकी वर्क स्पेस इत्तेफाक से लास्ट वाली जो थी वो मैंने डिलीट कर दी थी। मेरा भी कुछ खास काम नहीं पड़ा हुआ था उसके अंदर, जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी मैंने अलग कर लिए थे, लेकिन तुम लोगों की क्लास का डाटा फिलहाल अभी सेव नहीं कर सका मैं, वो डिलीट हो गया। विंडोज कंसोल, राइट, डॉटनेट के अंदर। और हमने, अच्छा हमने आज 2-3 छोटी छोटी चीज़ें करनी है, बेसिकली बहुत बड़ा काम नहीं है। एक हमने देखना है बेस का कीवर्ड होता है, जो क्यों, जो कि यूज़ होता है, और वो क्यों यूज़ होता है ये देखना है। एक हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझनी है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, और यहाँ पे हम क्यों कर सकते हैं, और क्यों कर, मतलब बेसिकली सी शार्प अलाउ नहीं करती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को, लेकिन हम फिर भी किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। और एक और काम हमें करना था जो कि उसी इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, तो वो अब चलते चलते देख लेंगे। क्लासेस को, इनहेरिटेंस के अंदर कि अगर आप क्लासेस को एक्सेस करना चाह रहे हो, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप किसी एक क्लास को इनहेरिट ना कर सको, ठीक है, मैं उस क्लास को ऐसा बना दूँ। ठीक है। तो वो क्लास कैसे बनती है इस तरह से, वो हम देखेंगे। सही है। और कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि आप इनहेरिटेंस में भी एक क्लास दूसरी क्लास से नहीं हासिल कर सकती। ठीक है। जैसे फर्ज करो कि किसी के फादर हैं, और वो क्या करते हैं, मिसाल है, मैं मतलब कि कोई अपने ऊपर न ले, मैं इसीलिए किसी का नाम नहीं ले रहा। फर्ज करो किसी किसी पेरेंट किसी किसी के पेरेंट हैं, ठीक है, किसी के फादर हैं, वो सिगरेट पीते हैं। ठीक है। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा सिगरेट पिए। ठीक है। एक फादर है, वो सिगरेट पीता है, बट वो ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा सिगरेट पिए, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को सिगरेट की आदत से दूर रखते हैं, बाकी अपनी सारी अच्छी आदतें जो है ना वो उसको दे देते हैं। तो वो सिगरेट की आदत, वो भी एक क्लास हुई जो इनहेरिट नहीं हो सकती। ठीक है। जो फादर ने कहा कि नहीं ये इनहेरिट नहीं होगी,
वो कैसे इनहेरिट नहीं होगी, तो ऐसा क्या करना पड़ता है कि कोई क्लास आपकी इनहेरिट ना हो। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं, जैसे जो भी आपको आसान लगे, मैं फिलहाल इसको रख लेता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसी के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी कर लूँगा, इसी के अंदर इसी को मैं जैसे बल्कि बेस कीवर्ड या वट एवर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर लेते हैं इसको, और इसी के अंदर दोनों तीनों काम कर लेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्रिएट और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आई गेस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई आई गेस फर्स्ट प्रोजेक्ट ही बनाया था ना इसके अंदर। व्यू सही आ रहे हैं सबके पास? सही है। सही। तो इनहेरिटेंस करनी है, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे पहले करते थे, मॉड्यूल्स बना लेते हैं। मॉड्यूल्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा एक नया फोल्डर। ठीक है, लेट्स से कॉम के नाम से बना लेते हैं। और इसके अंदर मैंने मजीद एक और फोल्डर ऐड किया, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और उसके अंदर मैंने क्लासेस ऐड की। अच्छा, मैं देखो फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स क्रिएट कर रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा काम साफ सुथरा हो जाए। अब मैं कॉम के अंदर और मल्टीपल फोल्डर ऐड कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले फोल्डर के अंदर कुछ चीज़ें रखनी थी, तो उसके लिए मैंने अलग काम किया। ठीक है, एक क्लास बना लेते हैं प्रोडक्ट की। बिल्कुल वही काम करेंगे जो लास्ट क्लास में कुछ दो तीन एक एग्जांपल बनाई थी प्रोडक्ट्स और इनहेरिटेंस वाला जो सीन किया था ना, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। और मैं नया सिनेरियो से नहीं डाला ताकि वो मुश्किल होगा, कहीं ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आए कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और कर लेते हैं क्लास, एक और क्लास ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट। आर्डुइन, शायद अगर भी मेरे पास पुराना प्रोजेक्ट होता तो मैं नया कुछ बनाता ही नहीं, उसी में काम करके फिलहाल की दो तीन क्लासेस हैं वो एनएस में काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, इन दो तीन क्लासेस से आगे काम करते हैं। प्रोजेक्ट की क्लास कौन सी क्लास है, मेन क्लास है। ठीक है, और इस क्लास में क्या क्या रखा था हमने, प्रोजेक्ट की क्लास में रखा था प्रॉपर्टीज रखी थी हमने। ठीक है, एंड प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम।
सही है, प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, ये 2-3 चीजें मैं लिखने दें किसमें, प्रोडक्ट में। अब लेट्स से हार्डवेयर की क्लास अगर मैं देखूँ तो हार्डवेयर की क्लास में क्या रख सकता हूँ मैं, साइज रख सकता हूँ हार्डवेयर की क्लास में, ठीक है। हमने हार्डवेयर की क्लास में साइज देख लेते हैं। और ठीक है, लार्ज स्मॉल और वट एवर जो भी। फर्नीचर की क्लास में साइज, तो फर्नीचर की क्लास में साइज नहीं रखते, फर्नीचर की क्लास में रखते हैं वुड टाइप, ठीक है, लकड़ी की साइज की हुई वुड टाइप। और हार्डवेयर की क्लास में लिखते हैं साइज। और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है जी, बताएं। हार्डवेयर में मैं इनहेरिट कर लेता हूँ किस चीज़ को, मैं हार्डवेयर में इनहेरिट कर लेता हूँ हार्डवेयर में भी इनहेरिट करना है और फर्नीचर में भी इनहेरिट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज चाहिए इसकी। अभी तक इस पूरे काम में किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने कुछ ऐसा किया हो जो आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा हो या बहुत बहुत नया सा लग रहा हो, कुछ भी मैंने ऐसा किया है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा। सही। अच्छा, अभी एक मसला है, देखो हमने कंस्ट्रक्टर बनाए थे लास्ट क्लास में, याद होगा तुम लोगों को, हर क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाए थे। और मैंने कंस्ट्रक्टर बना के कहा था कि हर क्लास में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी हम किसी क्लास को कॉल करते हैं तो क्या होता है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। और फिर मैंने एक और बात बताई थी कि जब इनहेरिटेंस हो रही होती है तो सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्या कहा था मैंने, बेस क्लास का, जो मेरी मेन क्लास होती है ना, जो प्रोडक्ट की क्लास थी जिसको सब इनहेरिट कर रहे थे, हमने ये देखा था ना सबसे पहले उसका, अच्छा सुनो, सॉरी सॉरी, देखो ये जो सबसे वो क्लास होती है ना जिसको सब इनहेरिट करते हैं उसको बेस क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, सब बोले भाई, सबसे आगे जिस क्लास को सारी क्लासेस इनहेरिट कर रही होती हैं वो कौन सी क्लास होती है, उसको क्या कहते हैं, बेस क्लास, ठीक है। तो अब मिसाल है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, बेस क्लास का, ठीक है। सर्च करो, मैं फर्नीचर में भी कंस्ट्रक्टर बना दूंगा, मैं बना देता हूँ यार, मैंने बनाया था वो। लेकिन सोच रहा है, और इसका नाम हार्डवेयर। अभी फिलहाल हम कंस्ट्रक्टर को पहले देख चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर की वर्किंग वगैरह कैसी होती है, उसमें कैसे काम करते हैं। फिलहाल सिर्फ मैं स्टेटमेंट प्रिंट करा दूँ ताकि समझने में काम हो सके, ठीक है। और मैं यहाँ प्रोडक्ट के अंदर भी, ये प्रोडक्ट जो है ये बेस क्लास होती है, जरूरी नहीं है हर मतलब प्रोडक्ट की बेस क्लास हो, वो बेस क्लास होती है जिसको आप तमाम क्लासेस के अंदर इनहेरिट करा देते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं आपसे बात करूँ, एक जो फादर होता है ना वो बेस क्लास है, ठीक है। और उसके जो बच्चे हैं, अभी सही है आवाज, सही।
कोई कुछ कह रहा है? मैंने बोला ही नहीं कुछ। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। हाँ मुझे भी आ रही है आवाज़, ये कोई बैकग्राउंड में, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता उस तरह की आवाज़ आ रही है, पंखे की आवाज़ बिल्कुल। अच्छा, अब क्या कर सकते हो, किसी का भी लेट से यहाँ पे ना कॉल करा लो, किसी भी क्लास को कॉल करा लो, या किसी भी जगह पे हमने देखा था किस तरह से किसी भी क्लास को कॉल करा सकते हैं, तो आप किसी भी क्लास को उस तरह से कॉल करा सकते हो। ठीक है, रिजल्ट में क्या होगा कि वो क्लास जब यहाँ पर आएगी, ठीक है, जब वो क्लास यहाँ पर आएगी तो रिजल्ट में होगा क्या, रिजल्ट में होगा ये कि आप उस क्लास के कंस्ट्रक्टर की जगह सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर लेकर आओगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपकी जो मेन क्लास है उसका। ठीक है, और आपकी जो मेन क्लास है जब उसका कंस्ट्रक्टर आ रहा होगा, तो ड्रा करते हैं फर्नीचर के अंदर कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है मेरे पास, किस चीज़ का, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मेन क्लास के अंदर। और ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, मेरे पास क्लास है फर्नीचर, कंट्रोल डॉट। ठीक है, अभी देखो ये मुझसे कह रहा है कि आपने कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया फर्नीचर का, ठीक है, जो आप बता रहे हैं। तो मसला ये है कि मैंने ऊपर क्या नहीं किया है, मैंने ऊपर इसको यूजिंग नेम स्पेस नहीं दिया हुआ। यूजिंग, क्या नाम है ये एप्लीकेशन का, डॉट कॉम डॉट, और मेरा ये फोल्डर फर्नीचर। इसको भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हार्डवेयर का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हार्डवेयर ऐसा। ठीक है, और प्रोडक्ट का भी बना लेते हैं इतिहास। बोलो, हटा दिया ये लोग। ठीक है, प्रोडक्ट का भी बना लेते हैं, बुरा मान जाएगा प्रोडक्ट भी। कंट्रोल F5, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए और हमें कंट्रोल F5 प्रेस करना है। देखो क्या प्रिंट हो रहा है, प्रोडक्ट फर्नीचर प्रोडक्ट हार्डवेयर प्रोडक्ट, ऐसा ही है। प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर जाहिर है मेन हर मरतबा कॉल हो रहा है, जब ये क्लास कॉल हो रही है तब भी प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जब ये क्लास कॉल हो रही है तब भी प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और जब प्रोडक्ट की अपनी क्लास कॉल हो रही है तब तो जाहिर है प्रोडक्ट का जो कंस्ट्रक्टर है वो तो कॉल होगा ही होगा। सही है, अब देख लो, अब कम मरतबा आएगा। तो जब फर्नीचर की क्लास कॉल हुई तो प्रोडक्ट पहले कॉल हुआ फिर फर्नीचर कॉल हुआ, जब हार्डवेयर की क्लास कॉल हुई तो पहले प्रोडक्ट कॉल हुआ फिर फर्नीचर कॉल हुआ। सही है, अब कुछ आसानी हुई। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है अभी, अब डिफरेंस क्या है, अभी के काम में क्या डिफरेंस है, तो भाई अभी के काम में जो डिफरेंस है ना वो देख लो। अभी के काम में डिफरेंस ये है कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स कैसे बनते हैं, बताया था नहीं बताया था, हमने बनाए भी थे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एक क्लास से दूसरी क्लास में किस तरह से काम कर रहे थे, ये भी देखा था हमने। ठीक है, तो लेट से हम क्या करते हैं आज ना हम ये करते हैं कि किसी भी क्लास के अंदर जो कि हमारी कोई भी पेरेंट क्लास हो, ठीक है, जो कि हमारी प्रोडक्ट की क्लास है जाहिर है, उसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और यहाँ से फिलहाल ऑब्जेक्ट में भी
रहने देते हैं मेन क्लास में। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में आओ, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट में आ गए, हमने एक कंस्ट्रक्टर तो बनाया हुआ है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना ही लो। इसमें क्या करो, एक पैरामीटर पास कर दो, स्ट्रिंग, और मैंने कहा प्राइस। प्राइस फिलहाल इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नेम है ना, मैं दिस डॉट नेम, ओ सॉरी, दिस डॉट प्राइस, दिस डॉट प्राइस ये ऊपर वाली प्राइस होगी। दिस डॉट प्राइस जो ऊपर प्रॉपर्टी है, देखो इस पे लोगो कौन सा आ रहा है, वो टूल वाला आ रहा है, प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है प्राइस, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, देख लो, ये कंस्ट्रक्टर वाली प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है, और बस, यानी ये जो प्राइस है ये क्या हो जाए, किसके बराबर आ जाए, ये प्राइस जो ऊपर लिखी हुई है उसके बराबर हो जाए। किस पे चला जाएगा, हाँ चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तब क्या होगा, ये वाली प्राइस असाइन हो जाएगी किसके अंदर, हाँ, और ये वाली प्राइस कहाँ से जाएगी, मेन क्लास से। ऐसा ही है, ये याद है ना, कंस्ट्रक्टर में मेन क्लास से वैल्यू पास करते थे, और मेन क्लास से जो वैल्यू पास करते थे वो वैल्यू कहाँ आती थी, यहाँ आती थी। लेकिन 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 मेरा ऐसे ही बिल किया, और मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की कहाँ पे, यहाँ पे, इस हार्डवेयर के अंदर। सबसे पहले ये करते हैं कि इस हार्डवेयर को यहाँ से उठाते हैं, और यहाँ पे, यहाँ देखो, अब देखो, ये दो क्लासेस है, मैंने इनको हेड टू हेड साथ में किया हुआ है। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका मैंने पास किया है प्रॉपर्टी, एक स्ट्रिंग इंटीजर की, एक मैंने पास किया पैरामीटर, और उसका नाम है प्राइस। यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी बनाता हूँ, एंड प्राइस। नई प्रॉपर्टी है जिसका नाम है प्राइस। ठीक है भाई, और अब होगा क्या कि मैं यहाँ पे भी ये काम करना चाह रहा हूँ। तुम्हें पता है कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होता है, सबसे पहले सर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है बेस क्लास का, जो मेन क्लास होती है। ठीक है, वही। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपने कहा, आपने कहा इंटीजर, देखना इंटीजर बेस प्राइस, मैंने कहा प्राइस कॉल कर दो, तुमने कहा ठीक है सर, बता देते हैं। यहाँ वही वही करते हैं कि दिस और प्राइस इक्वल्स टू, प्राइस कौन सी वाली, मेथड वाली, जो कंस्ट्रक्टर वाली थी। ठीक है, सब कुछ हो गया। अच्छा, क्या मसला हो रहा है इसको, अच्छा अब ये कह रहा है कि भाई ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसको आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ कहीं, पैरामीटर तो यहाँ पे आपने इसका बात किया हुआ, लेकिन इसको आगे कहीं आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ, तो वो परेशान नहीं होना, बिल्कुल बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, जब तक आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो ये कहता रहेगा कि आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ, मे बी यहाँ पे भी बोले, लेकिन अच्छा अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा,
दोनों के पैरामीटर्स सेम है, नाम अलग है तो क्या हुआ बताओ जी। बेस क्लास वाला होगा पक्का। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा? मेन क्लास वाला कॉल होगा, लेकिन मसला ये दोनों के कंस्ट्रक्टर्स के नेम जो है वो पैरामीटर्स के नेम जो है वो सेम है, कैसे टैकल करूँ उसको मैं? ये कीवर्ड है बेस का, हमने स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि हम क्यों यूज करते हैं, ये बताएंगे। हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमें बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर, यानी अब मैं देखो मैं कॉल करता हूँ दोबारा से, हार्डवेयर और प्रोडक्ट, ठीक है। और जरा जाते हैं मेन क्लास में, मेन क्लास से जो फर्नीचर वाला ऑब्जेक्ट था वो मिटा देते हैं, सिर्फ हार्डवेयर को कॉल करते हैं। हार्डवेयर में मैंने क्या पास किया है अभी? हार्डवेयर में मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, जबकि आपने कोई कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं एक तो, और प्राइस थी तो 2005 पास कर दी, कंट्रोल F5। मुझे एक एक्सेप्शन देगा ये देखो क्या कह रहा है, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी। इसने मुझसे कहा कि आप जब फर्नीचर में यूज कर रहे हो ना, फर्नीचर को आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हो, तो फर्नीचर का भाई मैंने कोई यहाँ पे यूज भी नहीं दिया हो, आपको क्यों चाहिए आर्ग्यूमेंट? अच्छा अब देखो, ये मुझसे कह रहा है कि आपने फर्नीचर में भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। क्योंकि मैंने, अब देखो मसला पता है क्या मसला आएगा अब, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट यूज किया हुआ है। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहीं भी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर वाला काम नहीं किया हुआ सिवाय प्रोडक्ट के और हार्डवेयर के। लेकिन देखो अब क्या मसला आ रहा है, अब ये मुझे एक एरर शो कर रहा है, एक्सेप्शन शो कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने ना कहीं भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ, यानी मैंने तो फर्नीचर को सेट ही नहीं किया था ना आर्ग्यूमेंट के लिए, मैंने तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का कहा ही नहीं था, तो फिर ये क्यों मुझसे कह रहा है? यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू दी रिक्वायर्ड फॉर्मेट पैरामीटर। और अब देखो ये क्या कह रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये देखो देखो ये कहाँ पे लेके जा रहा है, ये प्रोडक्ट पे लेके जा रहा है, ठीक है।
और क्यों प्रोडक्ट पे लेके जा रहा है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट की क्लास को इनहेरिट किया हुआ है इस क्लास के अंदर। ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह से लेते हैं कि एफ एक्स थी 1985 के अंदर। ठीक है, एक कार थी जो एफ एक्स थी 1985 के अंदर, वो उस वक्त की बहुत अच्छी कार थी। ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत सारी कार्स हैं, मिसाल लेते हैं, अगर मेहरान से भी उसकी मिसाल ले लें तो। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल इस तरह लेते हैं कि लेट से मैंने किसी एक को, एक पेरेंट है जिन्होंने किसी एक बच्चे को कोई एक चीज दी, तो क्या हुआ, दूसरा जो उनका चाइल्ड था ना, उसने कहा कि मुझे भी ये चाहिए। सही है, अब वो जिद लगा के रखेगा। इसी तरह से क्या है कि जो पेरेंट क्लास थी ना, अगर उसमें ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटराइज है, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, मुझे जरूरत पड़ेगी कि मैं प्रोडक्ट का या जो जो भी उसके अलावा की जो चाइल्ड क्लासेस होंगी, यानी अगर ये फर्नीचर है जो कि चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है ना भाई, और ये बेस क्लास है जो पेरेंट क्लास होती है। ये वो पेरेंट है जिसने अपने एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज किसको दिए, फर्नीचर को। फर्नीचर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर आ गई, प्रोडक्ट की आ गई। तो प्रोडक्ट बेस क्लास और पेरेंट क्लास हुआ, और फर्नीचर क्या हुआ, चाइल्ड क्लास हो गया। ठीक है, ऐसा ही है। अब ये फर्नीचर भी कह रहा है कि भाई मुझे भी पैरामीटर दो, मुझे भी आर्ग्यूमेंट दो। सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बेस की कीवर्ड जो है ना, जायदाद मांग रहा है, बिल्कुल मुझे इस तरह से ना ये बेस की कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स के साथ। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि लाइन है ना, फर्नीचर की भी तो कोई प्राइस होती है, ऐसे तो ये सिर्फ हार्डवेयर की प्राइस होगी। अगर तो मैंने पैरामीटर ऐड किया कंस्ट्रक्टर के अंदर और मैं उसकी प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ वैल्यू, तो भाई हार्डवेयर की तो प्राइस है, तो फिर फर्नीचर की भी प्राइस होगी। ऐसा तो नहीं है फर्नीचर फ्री में बिक रहा होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, सबको इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सेम नेम दो, आप नेम चेंज कर सकते हो। अभी तो मैंने सेम नेम वाला सीन बताया कि सेम नेम के अंदर तुम बेस का एक कीवर्ड यूज कर लो, तो तुम्हारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। सही है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई। हाँ जी। अच्छा, फिलहाल ये जो कंस्ट्रक्टर वाला काम है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। ठीक है, और मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की तरफ आता हूँ। अच्छा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये होती है कि आप एक ही वक्त में दो लोगों से उनकी प्रॉपर्टीज लो। जैसे कि अब इसमें हम पेरेंट्स और चिल्ड्रन के अलावा आते हैं। ये तुम लोगों के घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होंगी, ठीक है, उन गाड़ियों को गौर से देखो। वो गाड़ियां, एक कार है, वो किसकी प्रॉपर्टीज लेकर आएगी, कार की प्रॉपर्टीज लेकर आएगी या प्लेन की प्रॉपर्टीज लेकर आएगी? कार की प्रॉपर्टीज लेकर आएगी। अगर फर्ज करो एक कार ये कहे कि यार मुझे प्लेन की प्रॉपर्टीज भी चाहिए, तो क्या पॉसिबल है ऐसा? प्लेन की तरह उड़ सकती है कार? नहीं उड़ सकती ना, वो बात नहीं होगी। एक कार कहे कि मुझे प्लेन की तरह फास्ट कर दो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि कार का जो मटेरियल है वो इसको बेयर नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, सी शार्प में जब इनहेरिटेंस का बहुत ज्यादा यूज होने लगा ना, तो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होनी चाहिए। ठीक है, यानी यही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से क्या मतलब है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना, इसको सपोर्ट करो। ठीक है, तो जब ये हुआ, सबसे पहले तो कमेंट कर देते हैं। और प्रोडक्ट में भी जाके उसका भी जो कंस्ट्रक्टर है ना, उसको भी हम कमेंट कर देते हैं। तो इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, अपडेट करना चला जाइए। ठीक है,
और यहाँ पे भी सब जगह पे जो कंस्ट्रक्टर वाली चीज़ें हैं कमेंट होगा। अच्छा, अभी मसला क्या है? मसला ये आया कि हार्डवेयर ने कहा कि मुझे फर्नीचर की प्रॉपर्टीज भी चाहिए इस तरह से। हार्डवेयर ने कहा कि मुझे प्रोडक्ट की भी चाहिए, मुझे फर्नीचर की भी चाहिए। फर्नीचर और कौन सी चाहिए? मुझे प्रोडक्ट की भी चाहिए। देखो लिखा हुआ तो आ गया, अब पढ़ते हैं कि क्या मसला है। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सेंटेक्स एरर नहीं है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है। क्लास हार्डवेयर कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस। ठीक है, एक बेस क्लास हो सकती है, एक से ज्यादा बेस क्लासेस नहीं हो सकती। नीचे देखो, नीचे देखो, सिस्टम एरर आ रहा है कहीं पे, कोई सिस्टम एरर के अंदर कहीं कॉमा, कहीं कुछ वट एवर, तो दो तीन चीजें आ रही हैं। लेट्स से अच्छा, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगा दो। ठीक है, देखो एरर क्या आ रहा है। प्रोडक्ट को होवर करो जरा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास हार्डवेयर कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस। वही वाला काम कि भाई जो मेरी जो बेस क्लास है, मेरी जो हार्डवेयर क्लास है, वो क्या कर सकती है, उससे मल्टीपल बेस क्लासेस नहीं आ सकती। एक मिनट रुकना यार, इंटरनेट कनेक्शन मेरा शायद प्रॉब्लम कर रहा है, चेंज करूँ। चल गया, सही है। यार अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन मेरा थोड़ा सा खराब हो गया है अभी बीच में, सही चल रहा था सुबह से अभी तक, सही है। खैर, तो देखो अभी यहाँ पे एरर्स तो कम हो गए, लेकिन अब मैं इनहेरिटेंस का मुझे एरर दे रहा है कि भाई आप एक साथ मल्टीपल क्लासेस को बेस क्लास नहीं बना सकते। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि सी शार्प में, सी शार्प के जो डेवलपर्स थे ना, जब ये सी शार्प बहुत ज़्यादा आगे चलने लगी, तो सी शार्प के डेवलपर्स ने क्या किया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है ना, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पर अलाउड नहीं है, बट ये इनहेरिटेंस की जा सकती है। कैसे? ये इनहेरिटेंस की जा सकती है ऐसे कि आप एक क्लास में दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज लेकर आओ और फिर तीसरी क्लास को उस दूसरी क्लास से इनहेरिट करा दो। कैसे? यानी इस तरह से ऐसे नहीं हो सकती कि एक इंसान अपने फादर से भी चीजें ले रहा हो और वही अपनी मदर से भी चीजें ले रहा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके फादर से चीजें हैं उसकी मदर के पास, और उसकी मदर से सारी चीजें किसके पास आ जाए, उसके पास। सही है। हार्डवेयर के अंदर तुम क्या करो, फर्नीचर को इनहेरिट करो। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर फर्नीचर को इनहेरिट करो, क्या होगा, हार्डवेयर के अंदर फर्नीचर की सारी क्लासेस आ गए, सारे एट्रीब्यूट आ गए। फिर तुम क्या करो, सॉरी, प्रोडक्ट को तुम इनहेरिट करो किसके साथ, फर्नीचर के साथ। अब प्रोडक्ट की सारी चीजें फर्नीचर में आ गई, सही है, और फर्नीचर को हार्डवेयर के साथ कर दो, तो क्या होगा, हार्डवेयर के अंदर फर्नीचर और प्रोडक्ट दोनों की चीजें आ जाएंगी। सही है, मैं चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पे। इसमें सबसे पहले तो ये हम यहाँ से वो करेंगे। इसी के साथ करते हैं। लेट्स से मैंने हार्डवेयर क्या किया, हार्डवेयर को मैंने किया प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, अब मैं फर्नीचर में देखना हार्डवेयर को करूंगा। हार्डवेयर को मैंने किया, हार्डवेयर के अंदर मैंने प्रोडक्ट को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कहाँ पर, मैंने जाना है फर्नीचर पे। फर्नीचर ये रहा। अब फर्नीचर में किसको इनहेरिट करूंगा, प्रोडक्ट को नहीं, हार्डवेयर।
मैंने किसको इनहेरिट किया? हार्डवेयर को। अच्छा, अभी क्या हो गया? ठीक है, तो फर्नीचर में किसकी प्रॉपर्टीज आ गई? फर्नीचर में किसकी प्रॉपर्टीज आ गई? चलो आओ, फर्नीचर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पास डॉट फर्नीचर के अंदर देखना क्या क्या चीजें आ गई। फर्नीचर के अंदर साइज भी आ गया जो हार्डवेयर में था। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो देखो, देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे हुई कि, क्या कह रहे हो? अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? हाँ, ये आवाज आ रही है भाई तुम्हारी आवाज। अच्छा, तो मैं देखो एफ आर डॉट, और क्या हुआ? एफ आर फर्नीचर के अंदर क्या आ गया? हार्डवेयर की प्रॉपर्टी थी साइज। ये देखो, हार्डवेयर की प्रॉपर्टी थी ना साइज, फर्नीचर में साइज मिल रहा है। सही है, साइज भी मिल रहा है, प्रोडक्ट आईडी भी मिल रही है, प्राइस भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। जो कि हार्डवेयर की प्रॉपर्टी थी वो भी मिल रही है। तो अब क्या कर सकते हैं? इस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। कनेक्शन टाइम आउट हो रहा है, हैरत है मुझे यार। कनेक्शन मेरा भी सही नहीं चल रहा है कुछ ऐसा। सीधी बात है। फनी। खैर, तो ये क्या होती है? ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डायरेक्टली अलाउड नहीं होती, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है? एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करना पड़ता है, और फिर उस क्लास को, क्योंकि उस क्लास में अब दो प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, अपनी क्लास की भी और उसके अलावा बेस क्लास की भी, उसके अलावा दूसरी जो क्लास है। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या होगी? सुपर बेस क्लास होगी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मेन बेस क्लास होगी। और फर्नीचर क्या होगा? देखो, सबसे जो मेन क्लास है वो कौन सी होगी? इसके लिए हार्डवेयर के लिए मेन बेस क्लास कौन सी होगी? प्रोडक्ट। बेस क्लास का मतलब है मेन क्लास जिससे आप इनहेरिट करते, जिसका आप इनहेरिट करते हो, वो प्रोडक्ट की क्लास है। और फर्नीचर के लिए, क्योंकि फर्नीचर में मैंने किसको इनहेरिट किया? हार्डवेयर को, तो फर्नीचर के लिए बेस क्लास कौन सी होगी? हार्डवेयर की। गुड। ठीक है, जब फर्नीचर में हार्डवेयर की प्रॉपर्टीज आ गई तो इसका मतलब है फर्नीचर के अंदर किसकी प्रॉपर्टीज आ गई? प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज आ गई, क्योंकि हार्डवेयर में प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट की है। इसको इस तरह से देख सकते हो कि फर्स्ट करो, क्लास के अंदर हम बात करते हैं, क्लास के अंदर बात करते हैं, स्टूडेंट है। ठीक है, इसको और अच्छा काम आता है। ठीक है, उसको और अच्छा काम आता है। हमने कहा कि यार ऐसा करो, तुम क्लास का डिसिप्लिन, सॉरी क्लास के अंदर कुछ चीजें हैं, तुम ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब पता होगा क्या? वही कहेगा कि सर मैं डायरेक्टली ये चीजें दो लोगों को नहीं दे सकता, ये एक ही प्रोडक्ट है, मैं दो लोगों को एक साथ नहीं दे सकता, वो मुझसे एक साथ इनहेरिट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट को दूँ, और फिर वो अगले स्टूडेंट को ना वो चीजें भी दे दे जो उसके पास है, और वो चीजें भी आ जाए उसके पास जो अभी मेरे पास है। सही है, क्योंकि मेरी चीजें तो सारी उसके पास है ही। ठीक है, तो जो तीसरा स्टूडेंट होगा ना, जब वो दूसरे वाले को इनहेरिट करेगा, तो मेरी चीजें भी उसके पास चली जाएंगी। ठीक है,
ये इस तरह से है कि जैसे एक वक्त में दादा और एक ग्रैंडफादर और फादर किसी भी बच्चे को, किसी भी चाइल्ड को एक साथ अपनी सारी चीजें नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ग्रैंडफादर फादर को अपनी चीजें देते हैं। फादर क्या करते हैं, क्योंकि अब जो ग्रैंडफादर का था वो किसका हो गया, फादर का हो गया, ऐसा ही है। और जब किसी चाइल्ड ने जब किसी चाइल्ड ने या बच्चे ने फादर से कोई चीज इनहेरिट की, तो जो चीज उसने फादर से इनहेरिट की ना, उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी जो ग्रैंडफादर से भी फादर ने इनहेरिट की थी। ठीक है, यानी एक ग्रैंडफादर ने अपने बेटे को गाड़ी दी। ठीक है, एक ग्रैंडफादर ने फादर को गाड़ी दी। ठीक है, और फादर के पास एक गाड़ी पहले से मौजूद थी, तो कितनी गाड़ियां हो गई फादर के पास, कितनी गाड़ियां हो गई, दो गाड़ी। अब जब चाइल्ड फादर की क्लास को इनहेरिट करेगा तो उसके पास कितनी गाड़ियां आएंगी, एक आएगी, दो आएगी, दो, क्योंकि एक फादर की और एक ग्रैंडफादर की। सही है, यहाँ तक मतलब। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि तुम्हें अगर कोई क्लास है जो तुम रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो कि ये इनहेरिट हो, है ना, तो कैसे करते हैं, ऐसा करो क्लास बना लो। और हमने उस दिन क्लास बनाई थी, याद नहीं आ रहा मुझे नाम से, क्लोथ क्लोथ याद आ गया, क्लोथ के नाम से क्लास बना लेते हैं। तो ठीक है, और भाई अभी ये बंद कर दो, सिंपल व्यू के अंदर देखना है। ये ठीक है, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। अच्छा, इसके अंदर प्रॉपर्टीज है मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल। ठीक है, जो मैं नहीं चाहता कि हर डेवलपर एक्सेस करे, हर बंदा जो है उस प्रॉपर्टीज को एक्सेस करे। नीचे वाले जो एरर हैं मुझे पता है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर वगैरह को चढ़ा हुआ है। ठीक है, तुम लोगों को भी पता है हमने जो भी काम किया है, तो उसकी नीचे के एरर पर वार्निंग्स में वो आएंगी। ठीक है, उसकी परवाह नहीं करो, बिल्कुल भी मसले वाली बात नहीं है। Right? मैंने कहा यार ये प्रॉपर्टी जो है ना बहुत मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत प्राइवेट है। प्रीशियस, इसका नाम ही मैंने प्रीशियस कर दिया। अब मैंने प्रोजेक्ट देना है किसी एक क्लाइंट को। ठीक है, और वो अपने डेवलपर से इससे काम करवाएगा। मैंने क्या किया, अब मैं ये नहीं चाह रहा कि कोई इस क्लास को इनहेरिट करके इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सके, ऐसी बात है। सही है, तो मैं क्या करूँगा, क्लास से पहले एक कीवर्ड होता है फील्ड। क्या वर्ड है ये, सील। इससे क्या होगा, ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास है ये सील हो जाएगी। इसको कोई और क्लास इनहेरिट इसको कोई और क्लास नहीं कर सकती। ठीक है, इसको कोई और क्लास इनहेरिट कर सकती है, नहीं कर सकती। अच्छा हाँ, सील की जगह प्राइवेट वर्ड भी यूज कर सकते हो, सील्ड और प्राइवेट। सील्ड तो एक कीवर्ड है बाकायदा, और एक्सेस हमने स्पेसिफाइड पढ़े थे, तो उसमें से प्राइवेट जो होता है ना, वो एक ऐसा स्पेसिफायर होता है जिसकी क्लास जो है वो इनहेरिट नहीं हो सकती। बाकी प्रोटेक्टेड, इंटरनल, प्राइवेट वाली क्लास भी इनहेरिट नहीं हो सकती। अगर आप वर्ड यूज करोगे प्राइवेट, कीवर्ड यूज करोगे प्राइवेट, तो वो क्लास भी क्या हो सकती है, इनहेरिट नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, इसी नेम स्पेस में एक्सेस कर सकते हो आप नीचे ही। ठीक है, लेकिन उससे अलग किसी नेम स्पेस में एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, फिर आपको खेलना पड़ेगा, डिफरेंट एक अलग क्लास बनाओ, उसको यहाँ पे एक्सेस करो, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज से इसको एक्सेस करके और फिर मेन क्लास में उस सेकंड क्लास को एक्सेस करोगे तो इनडायरेक्टली एक्सेस हो जाएगी, इनडायरेक्टली हो जाएगी। लेकिन डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस नहीं होती। फील्ड जो कीवर्ड है ना, ये डायरेक्ट कीवर्ड है, यानी इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई प्राइवेट वगैरह नहीं करना पड़ता। बस डायरेक्ट लिखो फील्ड, क्लास का नाम दो, और क्या होगा, ये क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। ठीक है, और आओ यहाँ पे फर्नीचर के अंदर, मैं फर्नीचर में आता हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट हार्डवेयर की जगह मैं लेता हूँ क्लोथ। तो ये क्लोथ की जो क्लास है ना,
देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोथ कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील्ड टाइप क्लोथ। ठीक है, तो क्लोथ को बेस क्लास एनी क्लोथ इनहेरिट नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो चाइल्ड क्लासेस होती है ना, जो दूसरी क्लासेस को इनहेरिट करती हैं, कौन सी क्लासेस हैं ये? तमाम ऐसी क्लासेस जो दूसरी क्लासेस को इनहेरिट करती हैं, इनको कहा जाता है डिराइव्ड क्लासेस। क्या कहा जाता है? डिराइव्ड क्लासेस। ठीक है, डिराइव्ड क्लासेस का मतलब है कि इनको ड्राइव किया गया है किसी और एक बेस क्लास से, यानी इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज आ रही है वो कहाँ से आ रही है? किसी किसी बेस क्लास से आ रही है। ठीक है, यहाँ तक किसी चाइल्ड भी कहते हैं और ड्राइव्ड क्लासेस भी कहते हैं। यानी अगर कहीं आपको ड्राइव्ड कीवर्ड, ड्राइव्ड वर्ड मिले तो आप परेशान मत होना। ठीक है, आपको कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ड्राइव का मतलब होता है इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी किसी और क्लास से। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? ठीक है, अच्छा, अभी फिलहाल क्लास को एंड कर रहे हैं और इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ठीक है, अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करेंगे और पॉलीमॉर्फिज्म जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे जाएं, वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे। ठीक है, और विंडोज़ फॉर्म को देखें जल्दी से, जैसे भी टाइम मिले। अब मेरी कोशिश ये है, पूरी तरह मेरी कोशिश है कि अब मैं विंडोज़ फॉर्म पे जाऊं और मैं तुम लोगों के साथ इसके बाद क्या कह सकते हैं यार, इसके बाद मैं तुम लोगों के साथ उस पर जाऊँ, वेब एप्लीकेशन पे, एमवीसी पे। बिल्कुल एमवीसी पे जाना चाह रहा हूँ, मैं खुद भी जाना चाह रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अब जो है ना वो तुम लोग स्टार्ट करो मेन स्ट्रीम पे। ठीक है, फिलहाल अभी तक इतना ही रखते हैं। वीडियो जो है मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, और ये जो कोड है पूरे प्रोजेक्ट का, ये भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, वीडियो के साथ ही कर दूंगा, एक साथ ही। ठीक है, जब तक वीडियो भी ऑफ कर देते हैं।